गाने बजाने वाले गा बजा रहे हैं, सब आनंद लुटा रहे हैं, दान लुटाने वाले दान दे रहे हैं, बधाई गाने वाले बधाई गा रहे हैं, बजाने वाले बजा रहे हैं, नाचने वाले नाच रहे हैं। आनंद चल रहा बाबा नंद के महल में। इधर इधर कंस ने अपने सभी मंत्रिमंडल को बैठा, मंत्रणा हुई कि ये बताओ, वो कन्या जो हाथ से छूटी थी वो कह रही थी कन्या कि कोई मारने वाला तो ब्रजमंडल में पैदा हो गया है, तो अब उसका पता कैसे लगाया जाए? लो प्रशासन, कैसे पता लगाया जाए उसका? तो सबने एक प्रस्ताव पारित किया कि चलो हो न हो, अपने यहाँ एक बहन जी जो है ना, वो कार्य बहुत अच्छा करती बच्चों को मार का, तो चलो उन्हीं से मुलाकात की जाए। बुलवाया गया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशु सचार निघनन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। बकासुर की बहन है बकी, जिसका नाम एक पूतना भी है, उसको बुलाया गया। कंस ने कहा देवी जाओ, चली जाओ, ब्रजमंडल में कोई 1 महीने का भी बालक पैदा हुआ हो ना, उसको समाप्त कर दो। क्यों? बोले उसी के साथ मेरा शत्रु भी मर जाएगा। तो पूतना तैयारी करने लगी। इधर बाबा नंद वार्षिक कर देने के लिए मथुरा चले आए, ब्रजमंडल के लोगों को समझा के आए कि भाई घर की व्यवस्था में आप लोग देख लेना। और ये पूतना तैयार होकर के चली। राक्षसी थी रुधिरासना, रुधिर पीने वाली वो पूतना जिस समय चली ना, तो सबसे पहले इसने अपने शरीर को संभाला। ताम केशवन्धव्यति सक्त मल्लिका ब्राह्मणितम्बस्तन कृच्छ मध्यमा सुवाससं कंपित कर्णभूषणं विशोल सत्कुंतल मंडिताननं विशोल सत्कुंतल मंडिताननं। सबसे पहले तो इसने ताम केस बंध, जो अस्त व्यस्त इसके बाल थे, सजा करके बढ़िया बांधा, गजरा लगाया। व्यतिसक्त मल्लिका, मल्लिका के पुष्प लगाए, स्तनों में विष का लेपन किया, सुंदर कपड़े पहने, सुंदर आभूषण पहने, ताम कंपित कर्णभूषणम, आभूषण धारण करे और सुंदर सज करके ये ब्रजमंडल में भ्रमण करने के लिए निकली। आकाश मार्ग से जा रही है। जैसे गोकुल की सीमा में पहुंची तो क्या देखा, गोकुल में तो आज भगवान के छठी का उत्सव मनाया जा रहा था, छठी का उत्सव हो रहा था। और ये जिस समय आकाश मार्ग से उड़ती हुई पहुंची ना, तो देखा छठी का महोत्सव चल रहा, बड़ी भीड़ लगी। यहाँ तो हमें लगता, लोगों से ग्वालों से पूछा क्यों भाई यहाँ क्या हुआ है, तो ग्वालों ने बताया हमारे महाराज नंद बाबा मैया यशोदा के छोरा भयो है, लड़का भयो है। अच्छा, तो इसने कहा हो न हो यहीं से श्री गणेश कर लिया जाए। तो महल के अंदर जाने लगी, तो रास्ते में ही, अब चूंकि महल में जाने के लिए बड़ी सिक्योरिटी लगी हुई, द्वारपाल लगी, लेकिन आज इस पूतना को द्वारपालों ने रोका नहीं, क्योंकि बड़ी सुंदर सज धज करके आई थी, बढ़िया कपड़े पहन करके तैयारी करके आई थी। तो गोपवाल सोच रहे हैं हमें लगता है ये कोई यशोदा मैया की कोई खास रिश्तेदार है। और अंदर गई तो यशोदा मैया ने भी सोचा कि हमें लगता है ये तो कोई गोपवालियों की रिश्तेदार है। तो द्वारपाल सोच रहे हैं ये गोपवालों मैया यशोदा के रिश्तेदार, और मैया सोच रहे गोप, और इसको अंदर प्रवेश मिल गया। आजकल भी ऐसा हो जाता है, हमने देखा है शहरों में जब गेस्ट हाउस में बनाते आते हैं आसपास, तो कुछ लोग बढ़िया सज करके जाते, अपना खा पी के निकल आते हैं। बाराती सोचते जनाती, जनाती सोचते बाराती, वो अपना खा पी के निकल आए। क्यों?
अरे भाई पोजीशन की ही तो बढ़िया वो कपड़े पहन के जाओ तो लोग बिल्कुल समझ नहीं पाते, और भले ही निमंत्रण हो फटे कपड़े पहन के पहुंच जाओ तो भगा देंगे लोग, कहां से आए हो। और क्वालिटीदार पूतना को प्रवेश मिल गया। ये मौका देख रही है, एक बार ऐसा मौका मिले जो हम लाला के पास पहुंच जाएं। भगवान पालने में लेटे थे, छठी का महोत्सव मनाया जा रहा था, उसी समय एक बार इसको मौका मिल गया ये कन्हैया के पास पहुंचने। लेकिन जैसे ही भगवान के पास पहुंची, भगवान की तरफ ये बड़ी, भगवान ने आंखें बंद कर दी। विबुद्धतां बालकमारिका गृहं चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणा। सुखदेव जी कहते राजन भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, ये भगवान की ओर जा रही, भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब इसमें कई प्रकार के भाव मिलते हैं। एक सार्थकता तो ये है अगर परमात्मा हमारे लिए नेत्र बंद कर ले तो फिर हमारा अंत समय आ जाए, भगवान ने आंखें बंद कर ली। दूसरा भाव भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्रमा है, और ये पूतना मायावी बन के आई है, भगवान स्वयं माया के पति हैं, तो माया के पति के सामने माया कितनी देर ठहरेगी, तो भगवान ने आंखें बंद कर दी। एक भाव और मिला, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, ये माँ बन करके आई, भगवान को दूध पिलाने आई। भगवान ने सोचा ये माँ की भावना से आई, हम इसे मारेंगे तो आंखें बंद कर ले, क्यों ऐसा ना हो मारते समय मुझ में ममत्व जागृत हो जाए जिसके कारण हम इसका उद्धार न कर पाए, तो पहले से ही आंखें बंद कर ली, न देखेंगे और न कोई बात सुनेंगे। भगवान ने आंखें बंद कर ली, इसने लाला को गोदी में उठाया, दुग्ध पान कराया। भगवान ने पहले तो मुंह घुमाया, जबरदस्ती स्तनपान कराने लगी, तो भगवान ने भोले बाबा का आंखें बंद करके मानो ध्यान किया, आओ प्रभु भोलेनाथ, हम तो गोकुल में ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने आए हैं, जहर पीना तो आप ही जानते हो। भगवान ने पहले तो जब स्तनपान करने लगे तो पूतना को लगा मैंने बड़ा तीक्ष्ण विष लगाया था, बड़ा हलाहल विष था, और ये बच्चा वैसे ही पीता चला जा रहा है दूध, इसका मतलब हमें लगता जहर कम लगा है, तो उस तरफ से हटाया, दूसरी तरफ लगाया। भगवान ने कहा हमें कुछ करना चाहिए, तो भगवान ने पहले तो इसका जहर पीना शुरू किया, फिर दुग्ध पीने लगे, और फिर इसके प्राणों को खींचने लगे। और जैसे ही प्राणों को खींचना शुरू किया, ये बड़ी जोर से छटपटाई और कहा समुच मुझ प्यार विदित प्रभासिनी, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बड़ी जोर से चिल्लाने लगी। और देखते ही देखता इसका विशाल स्वरूप सामने आ गया, वो राक्षसी बनकर के उत्पन्न हो गई और लेकर के आकाश में उड़ गई, आकाश में उड़ी चली जा रही। इधर मैया दौड़ी, देखा लाला नहीं पालने में, सब चिल्लाने लगे कहां गया रे, तो कोई राक्षसी थी, लाला को ले गई ले गई ले गई। और तब तक भगवान को ये लिए चली जा रही, यमुना के किनारे किनारे जा रही थी। भगवान ने विचार किया क्या करें, बोले पूतना का बड़ा विशाल शरीर है, तो यमुना के किनारे बहुत बड़ा बगीचा था, भगवान ने एक झटका दिया और ये पूतना उसी बगीचे में आकर के गिरी। गोविंदाय नमो नमः, बोल गोविंद भगवान जय हो, मन गई पूतना। लेकिन जब ये ऊपर से आकाश से जमीन में गिरी ना, बड़ी जोर की आवाज, इतनी भयंकर टंकार हुई, आवाज हुई कि गोपवाल उधर दौड़े। सुखदेव जी कहते राजन इसका शरीर इतना विशाल था, इसके शरीर इतना विशाल था कि ये जिस समय दौड़ी ना, जिस जगह गिरी आकर के उस गिरते हुए जगह पर पतमानोपित देहा त्रिगभ्युत अंतरद्रुमान् चूड़यामास राजेंद्र महादासी तदद्भुतम। जिस जगह ये आकर के गिरी, तीन गद्युत का जो बगीचा था, वो बगीचे के बड़े बड़े विशाल पेड़, और इसके शरीर गिरते ही वो पेड़ ऐसे हो गए चूड़या मास राजेंद्र, जैसे चूरन पीस दिया गया, इतना विशाल इसका शरीर। और तीन गद्युत का जो शरीर होता है, एक गद्युत में 2 कोष होते हैं, और 3 गद्युत माने 6 कोष,
माप है। एक गब्युत में 2 कोस और 3 गब्युत माने 6 कोस और 6 कोस माने 18 किलोमीटर। एक कोस में 3 किलोमीटर होते ना, तो इसका जब शरीर गिरा तो 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा इसका शरीर था। जरा ध्यान देना, इतना लंबा शरीर। ये लिखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अंतरद्युमान त्रिगब्युत अंतरद्युमान, 3 गब्युत का शरीर और एक गब्युत में 2 कोस, तो द्वितीय 6 माने 6 कोस हुए और एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा इसका शरीर। इसके शरीर की व्याख्या जिस समय सुखदेव जी ने की तो कहा राजन अंधकूप गंभीराक्षम। इसकी जो नाक है वो इतनी विशाल है जैसे बहुत बड़ी कोई गुफा हो। नाक में घुस जाओ, महीना 2 महीना अपना आराम कराओ, इतना बड़ा कितना विशाल। एक एक अंग का वर्णन किया, इतना विशाल विशाल। एक संत तो कह रहे थे, मालूम है ब्रजमंडल में जब पूतना मरी तो इसका शरीर जहां गिरा वहां एक गांव बन गया। इस पूतना का जहां पे हाथ गिरा, ऐसे गिरी, तो जिस जगह हाथ गिरा उस जगह का नाम हो गया हाथरस, है ना? हाथरस पड़ता है, आप लोग जानते हो। और जहां इसका पैर गिरा, पैर, तो एक मथुरा के बगल में गांव है पैगंबर, तो वो पैगंबर हो गया। एक संत तो हमसे कह रहे थे महाराज इसमें 1-2 बातें और जोड़ दिया। हमने कहा क्या? बोले पूतना का इतना बड़ा शरीर था कि जहां पर इसका कान गिरा उस जगह का नाम पड़ गया कानपुर। तो अब अगर ऐसे जोड़ोगे तो मथुरा से और कानपुर तो 250-300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक बोले ना कानपुर तो ठीक है, लेकिन जहां नाक गिरी वो जगह पड़ गई नागपुर, महाराष्ट्र में। ये तो संतों का भाव है। कुछ भी हो, इसका बड़ा विशाल शरीर। और जब ये पूतना गिरी, भगवान ऊपर इसके वक्षस्थल पर बैठे रो रहे थे। गोपबाल दौड़ के आए, इसके शरीर पर चढ़ गए, ऊपर से लाला को ले आए, माता यशोदा को दिया। माता यशोदा ने गले से लगा लिया, लेकिन भगवान रोना नहीं बंद कर रहे, बहुत रो रहे। तो बूढ़ी बूढ़ी माताओं ने कहा, बोले हमें ये लग रहा है आपका लाला जो है ना, इसको नजर लग गई राक्षसी की। फिर बोले एक काम करो, नजर उतार दो। क्यों माता? आजकल भी तो ऐसा होता है, अपने बच्चा अगर रोने लगे ना, वैसे भी बच्चे छोटे होते बोल पाते नहीं बेचारे, ज्यादा रोने लगे तो माँ को लगता, हमें लगता नजर लग गई, अब नजर उतार। नजरिया गो लड़का हुआ है ना, बउआ नजरिया गो। तो हमने देखा है नजर उतारी जाती है। फर्क इतना है, पहले नजर दूसरे विधान से उतारी जाती थी, आज दूसरा विधान हो गया। आज का विधान बताऊं? आजकल तो विधान घर में लाल मिर्चा रखे होते, लड़कवा को नजर लग गई, वो 100 ग्राम मिर्चा 7 बार उतार के छू दे। और जितने तेज मिर्चे का धुआं लगेगा तो खांसी आएगी कि नहीं आएगी? अब खुदा परेशान, मोहल्ला भर परेशान, बोले लल्ला की नजर उतर रही है। खैर अब तो चूल्हा है, नहीं तो हमने देखा शहरों में एक और विधान चल गया, गाय का गोबर ले आती थी ना और दरवा हमारी नजर उतारी जाती थी। हमें याद आ जाता था, हमारी माता जी इतना गोबर ले आती थी, वैसे छपक देती थी दरवाजे में, और उसमें तेल की बत्ती लगा देती थी, नीचे थाली में पानी भर के रख देती थी, वो जला देती थी। फिर एक लोग चप्पल लेके खड़ी होती थी, मार देती। क्या झाड़ रही? बोले लल्ला की नजर। और ऊपर से वो तेल नीचे गिरता तो आवाज निकलती थी। बोले हाँ देखो बड़ी जोर की लगी है नजर है, लेकिन भगवान की नजर ऐसे नहीं उतारी गई, ये तो लोक रीति है, लोक रीति। लेकिन भगवान की जो नजर उतारी गई, मालूम कैसे उतारी गई? गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम् रक्षां चतुष्सृता द्वादशांगेषु नामभिः। भगवान की जब नजर उतारी गई तो बोले गौमूत्रेण स्नापयित्वा, पहले तो गौमूत्र को पिलाया गया और
पुनर्गोरज सार्वकम, पुनः गाय की रज जो थी, मिट्टी थी, वो पूरे शरीर में लगाई गई। फिर गंगा जल से नहलाया गया। फिर गाय की पूंछ पकड़ के और ऊपर से नीचे की ओर मारा गया। और माता ऐसे पूंछ से जा रही हो, कह रही इंद्रियाणी रसिकेशो पुत्रम नारायणो वतु। मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे। ऐसे नाम लेती जा रही और भगवान मुस्कुरा रहे कि देखो हमारा नाम लेके हमारी कोई यारा मारा जा रहा है। तो ये एक विधान है, आज भी अगर बच्चों को नजर लग जाए ना तो ऐसे गाय के पास ले जाओ। अरे नजर लग जाए तो एक छोटी बात, बच्चे को अगर लीवर की समस्या हो तो माताएं जानती हैं, डॉक्टर भी कह देता है इसे गाय का मूत्र पिलाओ। गाय का मूत्र अगर पिलाया जाए, और बच्चे नहीं, हमें आप बूढ़े लोगों को भी अगर समस्या हो जाए लीवर की, तो अगर गाय का मूत्र वो पिए तो निश्चित तौर पे लाभ करता है। सबसे बड़ी टॉनिक है। ये गुण है, इसीलिए तो गाय की पूजा होती है। देवता निवास करते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन प्रत्यक्ष में जो लाभ है वो ये दिखाई पड़ रहा है। गाय के गोबर से जिस घर में नित्य लीपा जाता है, अब आजकल तो चूंकि पत्थर लगा लीपा नहीं जा सकता है, लेकिन दरवाजे पर भी अगर थोड़ा लीप के हम लोग चौक बना देते ना तो निश्चित तौर पे उस घर में शांति रहती है, लक्ष्मी का वास होता है। ये नियम है। गाय से भगवान को झाड़ा दिया गया, नजर उतर गई, भगवान ठीक हो गए। इधर गोप वालों ने इस पूतना के शरीर को काट काट के उसी जंगल की लकड़ी से चिता लगा दी, इसको जला दिया। और जब इसके शरीर को जलाया गया तो कलेवरम, जिस जगह इसके शरीर को जलाया गया इतनी सुंदर सुगंध निकली इसके शरीर से कि सारा वातावरण शुद्ध हो गया, सुगंधित हो गया। मानो ऐसा लगता है किसी ने गुलाब जल पूरे ब्रजमंडल में फैला दिया। परीक्षित ने कहा महाराज ठहरना जरा, ये पूतना जो रुधिर पीने वाली राक्षसी जो भगवान को मारने आई थी और इसके शरीर से सुगंध निकली, ये हम कैसे माने? ये तो बड़ी गलत बात है। जो राक्षसी है वो भी महक रही है। भगवान सुखदेव जी ने कहा राजन, यही तो भगवान की करुणा है। दुनिया में जो बिल्कुल किसी काम का व्यक्ति ना हो, भगवान की शरण में आ जाए या भगवान उसको अपनी शरण में ले ले, उसका जीवन तो महक जाता है, चमक जाता है। जो भी इस पूतना मोक्ष की कथा को कहता है और सुनता है, अंत में मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम, ये फलश्रुति है कि उसका मन जो होता है अंत में गोविंद के चरणों में लग जाता है। बोले गोविंद भगवान जय। भगवान 6 दिन के थे तब पूतना मार दी, छठी 1 महीने के हुए एक सक्सासुर नाम का दैत्य मार दिया। भगवान 1 वर्ष के हो गए। जो दिन जो समय वही तारीख आ जाती ना तो माता जी लोग जन्मदिन मनाती बउआ का। ऐसे मैया यशोदा भी मनाती है। आज वही अष्टमी तिथि, भादों का महीना हो गया। और इधर एक तृणावर्त नाम का दैत्य कंस के यहाँ से चला। दैत्यो नामना तृणावर्त कंस भृत्या प्रढोदिता चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भगम। एक तृणावर्त नाम का राक्षस गोल गोल डकूरा के रूप में चला, जो गोल गोल हवा चलती ना गर्मियों में, ऐसे बड़े गोल गोल बवंडर रूप में चला। और भगवान इधर माता की गोदी में बैठे थे। माता कन्हैया को लिए बैठी थी यशोदा मैया। भगवान ने विचार किया ये तृणावर्त आ रहा है और इसका भी उद्धार करना है, और माता गोदी से उतार नहीं रही तो करें क्या? तो भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। मान लो 5 किलो के होंगे, 10 किलो के होंगे एकदम से। माता यशोदा को लगा है तो लड़का, अच्छा एक भाव होता है, अपना लड़का माताओं को हमेशा हल्का मालूम पड़ता है। अपना बच्चा हो तो माता जी हमेशा क्या करें तो खाते नहीं, देखो कितना दुबला होता चला जा रहा है। अब पड़ोसी का हल्का भी हो तो कहेंगे देखो उसको, देखो चकाचक बिल्कुल।
तो माता जी लिए बैठी थी इस गोदी में, भगवान ने वजन बढ़ाया तो माँ को लगा हमें लगता है ये हम थक रही क्या, तो इधर से उठाया इधर कर दिया। भगवान ने कहा ये हुआ क्या, तो ट्रांसफर कर दिया। भगवान ने फिर वजन बढ़ाया तो भूमो निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। मैया बड़ी विस्मित हुई, हमें लग रहा है हम थक गई हैं, तो लाला को उठा के जमीन में रख दिया और स्वयं